मैं एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। मुझे एक सौभाग्य मिला, मैं आज से 20 साल पहले भी इस नागपुर में आया था इंटरनल ऑडिट करने। और आपके विदर्भ क्षेत्र के जितने भी एरिया हैं, वनी है, मलारपुर है, बिलासपुर है, उमरपुर, चंदपुर है, इस तरह में कॉस्ट ऑडिट किया था। और उस समय जब मैं गाड़ी से घूमता था वो दिखता था गांव में छोटे छोटे सड़कों की अच्छी व्यवस्था थी, तो गांव में खेती हो रहे हैं वो सब मैं देखता था। उस समय बिहार हुआ करता, अब तो झारखंड बना बाद में 2003 में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। अपने बिहार से मैं कंपेयर किया, यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है और यहाँ के किसानों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। खैर चलिए, 20 साल बाद आए और हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा आपको जानते हुए बता दूं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया, आज हम आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारा इंस्टीट्यूट भी 75 साल से ज्यादा है। कॉस्ट का इम्पोर्टेंस एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महसूस किया गया है इसके बारे में। और पहला इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया का 1945 में थे, वो कलकत्ता में बनाया गया था। और इसका बेसिक मोटिव था कॉस्ट के ऊपर के बारे में इंडस्ट्री को बताना, सारे स्टेक होल्डर्स को बताना, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना और कैसे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। बाद में केंद्र सरकार ने भी इसकी जरूरत महसूस किया और 1964 में हमारे इंस्टीट्यूट को ऑफिशियली पार्लियामेंट की तरफ कर दिया गया। आप सब लोग जानते होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलिए सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट किस चिड़िया का नाम है कोई जल्दी समझ में नहीं आता है। आज मैं कोशिश करूंगा, सर ने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है, मैं उसमें 1-2 मिनट और खींचना चाहूँगा। और मेरी ट्रेन 12 बजे की थी, लेकिन किसी कारण से लेट होता तो मैं अभी आपके यही था। सेशन मेरा फर्स्ट हाफ में था, लेकिन ये सेकंड हाफ में मिला और मैं सबसे लास्ट स्पीकर हूँ आपके लिए। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट और आपका टाइम लूँ उसके बाद। कोरोना काल 2 साल हमारा बहुत ही दुखदपूर्ण बीता, बहुत मौतें हुई, हमारे इकोनॉमी को बहुत सेटबैक लगा। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो या तो बंद हो गई, कितने की नौकरी चली गई। लेकिन एक सेक्टर था जिसने हमारे देश की इकोनॉमी को डूबने नहीं दिया, हम सब भारतीयों को भूखे नहीं रहने दिया, और वो सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर। आप सारे किसान लोग, मैं आप सबसे चाहूंगा कि आपके लिए आपकी बदौलत हमारे देश में कोई भी, हम पूरे देशवासी भूखे नहीं थे। इसलिए एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं ठीक है सर, ज्यादा खाए हेल्थ अच्छा हुआ ना, अब आगे इकोनॉमी मेरा ठीक होगा। मेरा आज का टॉपिक जो दिया गया, फार्म कॉस्ट, कॉस्टिंग का जो एग्रीकल्चर उसका कैसे आपको कॉस्ट लागत जानना है। मैं आगे बढ़ने के पहले आपको थोड़ा क्या बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ। मेरा देश जब पहला सेंचुरी स्टार्ट हुआ, सेंचुरी फर्स्ट बोल सकते हैं, प्रथम दशक से पूरे विश्व में भारत जो है वो इकोनॉमी को लीड करता था और पूरे विश्व के जीडीपी का सबसे हाईएस्ट 32.9% हमारा शेयर था हमारे भारत देश का। और आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और ये 32% हजारों साल मेंटेन रहा। अब 17वीं साल तक 32 से घट के 24% हुआ और वहां भी हम हाईएस्ट जीडीपी शेयर थे। बहुत सारे इतिहासकारों ने किताब में लिखा है हमारे पूरे भारत में सिंचाई की पूरी व्यवस्था थी, भंडारण का पूरा समुचित व्यवस्था था। हमारे पूर्वज, आज हम लोग पढ़े लिखे बोलते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। वो कैसे भंडारण करना है और आने वाले समय में अगर खराब समय आए तो अपने अनाज को कैसे मेंटेन करके रखना हो, हमसे ज्यादा अच्छे जानते थे। हमारे देश को हम सुनते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जानते हैं क्यों कहा जाता था?
कि हमारे यहाँ से जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनता था, कपड़ा हो, खेती का हो, मसाला हो, इन सारे चीजों की पूरे विश्व में डिमांड बहुत ज्यादा थी और उसका एकमात्र रीजन था कॉस्ट, लागत। उसकी दाम कम हुआ करती थी और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी। चाइनीज माल नहीं हुआ करता था, या सस्ते में ले आओ और 1 मिनट में चला गया। कॉस्ट इफेक्टिव था, हमारे पूर्वज बहुत कॉस्ट इफेक्टिव थे, बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे। इस कारण हम हजारों हजार साल तक अपने जीडीपी के शेयर को मेंटेन करते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्यवश जब हमारे अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए, शासन करने, व्यापार करने आए थे, और 2 साल में उन्होंने हमें इतना खोखला बना दिया कि हमारी जीडीपी जो 32% थी, 24% थी, वो घट करके 1900 तक आते आते 2% रह गए। हमारे पूरे देश को उन्होंने खोखला बना दिया। क्यों? उसका भी कारण कॉस्ट। वो हमारे यहाँ से कच्चे माल लूट के ले जाते थे और हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था, उन सारे चीजों को उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। और जो कच्चा माल लेके जाते थे वहां से आयात होता था, हमारे यहाँ आयात होता था, इंपोर्ट होता था, उसको उन्होंने टैक्स घटा दिया। ये उन्होंने उसको मैल प्रैक्टिस करके और उसका कॉस्ट को बढ़ा दिया और इसलिए हमारे उत्पादों की डिमांड पूरे विश्व में घट गई और मेरा इकोनॉमी 2% का है। आजादी के बाद ये हालत थी कि हम लोगों को जो कभी हम समृद्धशाली हमारे किसान थे, हमारा अनाज हमको यूएसए से लाना पड़ता था। कि सुनासन कमेटी आई, उन्होंने सरकार बोला, हरित क्रांति हुआ, और उसके बाद हिस्ट्री है कि आज के डेट में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। और हम आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। लेकिन रियल में अमृत महोत्सव तब होगा जब हमारा एक भी किसान भाई कर्ज के तले दबा नहीं हो और आत्महत्या नहीं करे। जिस दिन हम इस चीज को पालेंगे उस दिन हमारे लिए अमृत काल होगा। आज हम लोग बहुत जोश उमंग से आजादी उत्सव को मना रहे हैं, लेकिन रियल ये हो। अब मैं थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने ये एग्री कॉस्ट मैनेजमेंट का टास्क फोर्स बनाया